नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, यूके ट्रिपल एस यूके पीएससी एग्जाम के लिए यहाँ पे हम लोग करंट अफेयर कर रहे थे और उत्तराखंड करंट अफेयर का रिवीजन भी हम साथ साथ लेके चल रहे हैं। ठीक है, आज रहने वाला पार्ट 5। और देखिए, रिसेंट में जो भी एग्जाम हुए उत्तराखंड के, उसमें करंट अफेयर आपका जब एग्जाम होता है उससे बहुत पहले का पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2024 से लेकर 2025 तक पूरा करंट अफेयर ट्राई किया है कि कवर किया जाए आप लोगों के लिए। तो रिवीजन भी करवाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप लोग पीछे की चीजें भूल जाते हैं। ठीक है, नया करंट अफेयर पढ़ रहे हो, ठीक है, उसके लिए मैं वीडियोज लेके आता हूँ इंटरनेशनल नेशनल करंट अफेयर की। ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई, आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो आज हमारा पार्ट 5 रहने वाला है उत्तराखंड करंट अफेयर का। एमसीक्यू के फॉर्म में हम इन क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले 4 पार्ट में 100 क्वेश्चन करवा लिए थे मैंने, और आज हमारा रहने वाला 5 पार्ट और 101 क्वेश्चन से हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पे है उत्तर भारत का दूसरा वेलिड्रोन। ठीक है, वेलिड्रे जो है ड्रम विकसित किया गया, जिसको वेलिड्रम क्या होता है, मतलब जिसमें क्या होता है, चीजें तुम्हारी स्पोर्ट्स रिलेटेड चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि उत्तर भारत का दूसरा बोला गया है, देहरादून में, हरिद्वार में, हल्द्वानी में या फिर रुद्रपुर में। ठीक है, जो वेलोड्रम है ये कहाँ पे विकसित किया गया है, इसकी हम बात करेंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं, क्योंकि रिसेंट में एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, ये रुद्रपुर में, आपने देखा होगा साइक्लिंग टाइप होती है। ठीक है, वहां पे ये मतलब एक आपने अगर फॉर्मूला 1 रेस देखी उस टाइप का ये होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से सीधे संवाद स्थापित करने हेतु किस नई योजना की शुरुआत की गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। क्या कह रहा है ये? उत्तराखंड में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से सीधे संवाद स्थापित करने हेतु एक नई योजना शुरू की है। ठीक है, जनसंवाद। ठीक है, तो सरकारी योजनाओं में लाभार्थियों के लिए संचार शुरू की है। इसका नाम क्या है? जनसंवाद योजना, जन कल्याण योजना, मुख्य सेवक संवाद योजना या फिर योजना साक्षरता अभियान। तो इसका राइट ऑप्शन रहने वाला है, ये रहने वाला है आपका मुख्य सेवक संवाद योजना। ठीक है, अगला है 103वां। दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2025 में स्पेशल फेस्टिवल मेंशन अवार्ड में से सम्मानित उत्तराखंडी फीचर फिल्म कौन सी? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो दादा साहेब फिल्म फेस्टिवल के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको नेशनल इंटर करंट में बता दिया था। ठीक है, कौन सी मूवी को मिला, कौन से एक्टर को मिला। ठीक है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको मिला 2022 का, वो सब बताया हुआ है, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, तो यहाँ पे कह रहा है कि इसी के अंतर्गत उत्तराखंडी फीचर फिल्म को भी अवार्ड मिला हुआ है, किसमें? स्पेशल फेस्टिवल मेंशन अवार्ड में। ठीक है, तो ये किसको मिला हुआ है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये है कारारू एक प्रथा। कारारू एक प्रथा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में सर्च करना। ठीक है, इसको याद रखना, क्वेश्चन आगे बन सकता है। अगला है, हाल ही में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आप सबको पता है, इसके पहले जो ये हमारी एजुकेशन मिनिस्टर कह सकते हैं। ठीक है, इसको एचआरडी मिनिस्टर पहले कहते थे इन पूरे केंद्रीय लेवल पे। ठीक है, वो थे, उसका उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी ये रहे हैं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है और लेखक भी है, लिखते रहते हैं चीजों के बारे में। तो इनको अभी द लिटरेचर लॉरेट अवार्ड, लिटरेचर लॉरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा, रिसेंटली उत्तराखंड के किस पर्सनैलिटी को द लिटरेचर लॉरेट अवार्ड सम्मानित किया गया है? तो आपको याद रखना डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के बारे में। 105वां है, देहरादून में सूर्य ड्रोन टेक 2025 कार्यक्रम का आयोजन किसके सहयोग से किया गया है? रक्षा मंत्रालय, एसआईडीएम व सेंटर कमांड भारतीय सेना, डीआरडीओ व इसरो या फिर उत्तराखंड पुलिस विभाग। तो ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ये है एसआईडीएम और वो सेंटर कमांड जो है आपकी भारतीय सेना की। ठीक है, तो उसके बीच में ये चीजें यहाँ पे देहरादून में की गई है। अभी आगे बढ़ते हैं 106 क्वेश्चन की तरफ। SEFCO 2025 अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया गया था? कि ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। ये हुआ था आपका CSIR एंड IIP देहरादून के थ्रू ये किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 107वां है, देश का पहला बुरांश उद्यान विकसित किया गया है। कहां पे किया गया? माणा, चमोली में, हरसिल में, मुंशारी में या फिर रानीखेत में। तो बुरांश उद्यान की अगर बात करेगा, ठीक है, पहले तो आपने क्वेश्चन है उत्तराखंड में बुरांश दिवस किस दिन मनाया जाएगा, ये आपको बताना है, मतलब आपको कमेंट बताना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए पिथौरागढ़ में जो मुंशियारी है ना, तो वहां पे देश का पहला बुरांश उद्यान विकसित किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है। 108वां है, राज्य की किस प्रसिद्ध लोक गायिका को लोक निर्मला सम्मान 2025 से सम्मानित किया जाएगा? अनुराधा निराला, बसंती देवी, कबूतरी देवी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, लोक गायिका, लोक गायिका जो है उनको लोक निर्मला सम्मान 2025 दिया गया है। ठीक है, तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है बसंती देवी, जागर गायिका, आप सबको पता है इनके बारे में। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। ड्रैगन फल की खेती को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा आरंभ किए गए ड्रैगन मिशन 2025 को किस योजना के अंतर्गत लागू किया गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो ये है मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना। तो मुख्यमंत्री राज्य कृषि योजना के तहत ड्रैगन फल की खेती को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार ने अभी ड्रैगन मिशन 2025 को यहाँ पे क्या किया है? लागू किया है। ठीक है, तो याद रखना ड्रैगन मिशन 2025 के रिलेटेड है। ड्रैगन फसल को बढ़ाने के लिए ये है, उत्तराखंड सरकार ने इसको शुरू किया है और इसका नाम है मतलब इसको किसके अंतर्गत लागू किया गया है? मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना चल रही थी, उसके अंतर्गत ये स्कीम चल रही है। ठीक है, अगला है चीड़ की छाल पर कलाकारी के लिए भारत सरकार की सीनियर फेलोशिप प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कलाकार कौन है, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा 15 अगस्त को सम्मानित किया गया था? ठीक है, यहाँ पे किया गया था, ये जाएगा पहला करंट अफेयर था। तो देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सबको पता है चीड़ की एक छाल होती है, ठीक है, बकौड़े भी कहते हैं, हम लोग उसको बकौड़े कहते हैं। ठीक है, कुमाऊनी की बात कर रहा हूं मैं। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। तो इसके ऊपर ये लोग क्या करते हैं? कलाकारी करते हैं उसके छाल पे। ठीक है, इनको ये सम्मान दिया गया था अभी। और इनका नाम क्या है? इनका नाम है आपका जीवन चंद्र जोशी जी। तो जीवन चंद्र जोशी इंपोर्टेंट आपको याद रखने हैं। आगे है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2025 के अवसर पर उत्तराखंड सरकार ने किस विशेष बल की गठन की योजना की है जिसमें अग्निवीरों की नियुक्ति की जाएगी? सबको पता होगा, क्योंकि 10% बोला गया था कि आरक्षण इनको दिया जाएगा। और उसके बाद भी जो ये टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स है ना, इसके लिए मैंने क्वेश्चन बता ही दिया आपको, टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है, तो ये यही है, टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के अंतर्गत यहाँ पे जो अग्निवीर आएंगे उनको यहाँ पे रखा जाएगा। ठीक है, जिम कॉर्बेट के अंतर्गत हो, राजा जी के अंतर्गत हो, तो इन्हों को यहाँ पे पहले क्या किया जाएगा? अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, इंपोर्टेंट है। अगला है हाल ही में सुभाष राणा को द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया है, उनका संबंध किससे है? ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो सुभाष राणा ये जो है, इनको अभी द्रोणाचार्य पुरस्कार, अब देखिए अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार होते हैं ना, द्रोणाचार्य जो पुरस्कार होता है ना, वो कोच को दिया जाता है। सिंपल बात है, इसको याद रखना। क्वेश्चन बहुत बार आपको फंसाने के लिए क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये दिया जाता है आपको, ये कोच को दिया जाता है। तो ये आपके संबंध है, सुभाष राणा का संबंध है उत्तराखंड से। ठीक है, इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चकरपुर स्टेडियम का लोकार्पण किसने किया? देखो पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा। और यहाँ पे जो आपके गेम्स हुए थे अभी, ठीक है, राष्ट्रीय खेल जो थे यहाँ पे भी हुए थे। ठीक है, इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट पीजीआईडी 2023-24 रिपोर्ट में उत्तराखंड को किस ग्रेड में शामिल किया गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जो तो यहाँ पे देखिए प्रचेष्टा वन, आकांक्षी वन, उत्कृष्ट वन या फिर विकास वन, ये अलग अलग क्या है यहाँ पे ग्रेड है। ठीक है, तो उत्तराखंड को अभी 2023-24 के लिए कौन से पे रखा गया है? ये क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया है। तो ये हो जाएगा आकांक्षी वन योजना के अंतर्गत रखा गया था। ठीक है, अगला है ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण में देहरादून एयरपोर्ट में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? काफी फेमस एयरपोर्ट उत्तराखंड का कह सकते हैं, काफी ज्यादा यहाँ पे ये बिजी एयरपोर्ट भी रहता है। ठीक है, तो अभी ग्राहक संतुष्टि में सर्वेक्षण हुआ था अभी कि कितने मतलब लोग यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट आते हैं, ठीक है, या जहाँ पे जो भी यात्री आएंगे वो यहाँ पे कितने संतुष्ट है, मतलब उनकी फैसिलिटी को देख के, उनकी सैनिटेशन को देख के, चीजों को देख के। तो यहाँ पे जो उत्तराखंड अभी देहरादून वाला है, इसको मिला है आपका दूसरा रैंक यहाँ पे मिला है पूरे भारत में। ठीक है, 116वां क्वेश्चन है खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक की हम बात करेंगे तो ये मिला है 18वां स्थान। ठीक है, 117वां क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य का पहला गोल्ड टेस्टिंग सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा? जो गोल्ड टेस्टिंग होती है ना, तो वो कहां पे उत्तराखंड का पहला में खुला है अभी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आपके लिए। तो कोटाबाग, कहां पे? कोटाबाग में। 118वां है उत्तराखंड के किस इतिहासकार को 16वां अयोध्या प्रसाद खत्री स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो शेखर जोशी, प्रोफेसर शेखर पाठक, प्रोफेसर इंदु कुमार, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन रहने वाला आपका प्रोफेसर शेखर पाठक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रहने वाला है। आगे है अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 की थीम, विषय इसका क्या था? ठीक है, जो थीम थी आपकी 2025 की राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है, ठीक है, इसकी आपको थीम बतानी है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन है हथकरघा महिला सशक्तिकरण, राष्ट्र सशक्तिकरण। ठीक है, इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना है। जो हैंडलूम होता है ना, उसको कहते हैं। ठीक है, नेशनल हैंडलूम जो दिवस था अभी डे था, उसकी थीम यहाँ पे रखी गई थी हथकरघा महिला सशक्तिकरण एवं राष्ट्र सशक्तिकरण। क्योंकि ज्यादातर आपने देखा होगा ना, जो महिलाएं होती हैं इससे चीजें जुड़ी होती हैं, घर में चीजें बनाती हैं, तो इसके लिए इस थीम को प्रोमोट करने की चीजें रखी हुई है अभी। 120वां है उत्तराखंड राज्य बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? ठीक है, ये हो जाएगा बीएस मनकोटी, राम अवतार, अशोक कुमार, यहाँ पे डॉक्टर अलकनंदा अशोक को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। मतलब किसको रखा गया है? ये रखा गया है डॉक्टर अलकनंदा अशोक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो राज्य बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में। 121वां क्वेश्चन है यहाँ पे उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रस्तावित पहली मेडी सिटी किस जिले में बनाई जाएगी? नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार या फिर उधम सिंह नगर में? ये बनाई जाएगी आपकी हरिद्वार में मेडी सिटी। ठीक है, अगला है पौड़ी की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने
मोहनचट्टी के आयुष्मान आरोग्य मंदिर को किस रूप में विकसित करने के निर्देश यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट प्रोजेक्ट इसको याद रखो आप लोग, मिनी आयुर्वेद विलेज। तो मिनी आयुर्वेद विलेज के रूप में पौड़ी की जिलाधिकारी के द्वारा, साथी जो है उनके द्वारा भी मोहनचट्टी के आयुष्मान आरोग्य मंदिर को इस मिनी आयुर्वेद विलेज के रूप में क्या किया, विकसित करने के निर्देश यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, 123वां है, जर्मनी में आयोजित FISU विश्व विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता 2025 में उत्तराखंड की किन दो बेटियों ने 20 किमी वॉक रेस में कांस्य पदक यहाँ पे जीता है। ठीक है, ये जीता गया है शालिनी नेगी और मानसी नेगी के द्वारा। ठीक है, तो शालिनी नेगी और मानसी नेगी वॉक रेस संबंधित है, इसको आपको याद रखना। आगे बढ़ेंगे, 124वां है, भारतीय क्रिकेट के इतिहास में महिला प्रीमियर लीग कराने वाला उत्तराखंड कौन से नंबर का राज्य बन गया है। ठीक है, तो ये अभी उत्तराखंड पहले नंबर का राज्य बन गया, इसके द्वारा अभी महिलाओं की प्रीमियर लीग करवाई गई उत्तराखंड में। ठीक है, अगला है गढ़वाली फिल्म है, अब देख क्या है, निखनिया जोग। निखनिया जोग किस विषय पर आधारित है। ठीक है, तो गढ़वाली नाम है, याद रखना इसको। ठीक है, हो जाएगा। पलायन और बेरोजगारी को इसको कहते हैं निखनिया जोग। ठीक है, जोग मतलब आपको पता है, जोग लेना मतलब चले जाना कहीं को, तो पलायन और बेरोजगारी के ऊपर ये अभी एक विषय पे फिल्म बनी है गढ़वाली। तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा, गढ़वाली फिल्म निखनिया जोग संबंध किससे है, तो पलायन और बेरोजगारी को। ठीक है, 126वां है, गणतंत्र दिवस 2025 में उत्तराखंड की झांकी किस विषय पर आधारित थी। ठीक है, अभी 2026 का भी आपको याद करना पड़ेगा, अभी 2026 आने वाला जैसा नेक्स्ट मंथ। ठीक है, तो अभी देखिए इसका क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा आपका सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल, क्योंकि साहसिक खेल को भी इसका प्रमोट करने की बात की गई थी। ठीक है, 127वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही है। अंतरराष्ट्रीय भूजल सम्मेलन रुड़की में है, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन देहरादून में हुआ था। बिल्कुल सही है, 12 जनवरी को मनाया गया था अभी। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो दोनों ही क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्या जाएंगे, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तराखंड में देश का पहला दिव्यांग आधार पंजीकरण केंद्र कहां शुरू किया गया है। काशीपुर, हल्द्वानी, हरिद्वार या फिर टनकपुर में। तो इसका राइट ऑप्शन रहने वाला है आपका हल्द्वानी में। तो हल्द्वानी में अभी देश का पहला दिव्यांग आधारित पंजीकरण केंद्र की शुरुआत हुई है। ठीक है, तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको चीजें पसंद आएगी, आपका रिवीजन हुआ होगा 10 मिनट की वीडियो से। ऐसे ही और भी वीडियोस में लेते रहता हूँ, पीछे आपको जो रिवीजन वो भी करवाते रहता हूँ, तो चैनल के साथ बने रहिए। और यहीं पे जल्दी बीएसटी की एमसीक्यू मैंने 2-3 पार्ट करवा दिए, आप जाके देख सकते हैं। एमसीक्यू की आपकी उत्तराखंड की, आप बीएसटी की बुक थ्योरी पढ़ते होंगे, आप उसकी एमसीक्यू जहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।